पृथ्वी का जो क्रस्ट है जिस पे हम लोग रहते हैं, क्रस्ट और मेंटल यानी कि बीच वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच जो इसको डिवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी, हिंदी में मोहो असंबद्धता। ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि कौन सी वो परत है जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, तो क्या होगा आंसर, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसी तरह से कोर को और मेंटल को एक परत जो है अलग करता है, कहीं ना कहीं तो दोनों अलग होते होंगे ना, तो इसी परत को बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग किया उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो मेंटल और कोर को अलग किया उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आ गई? चलिए, ये बहुत एग्जाम में पूछता है। इसके बाद क्या है कि जो ये कोर वाला पोर्शन था, ये जो कोर वाला पोर्शन था इसको भी बाद में वैज्ञानिकों ने दो भाग में डिवाइड कर दिया। ये जो मेंटल वाला पोर्शन था इसको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया और क्रस्ट वाले हिस्से को भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि पढ़ने में सुविधा होती है। ठीक है, इसीलिए देखिए, कोर में नीचे वाले को बोल देंगे इनर कोर और ऊपर वाले को आउटर कोर। इनर कोर जो होता है वो होता है सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ठोस होता है। इनर कोर क्या होता है? ठोस होता है, जबकि आउटर कोर जो होता है वो होता है लिक्विड। ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि कौन सा हिस्सा लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो कौन सा होता है? आउटर कोर। याद रहेगा, आउटर कोर। आउटर कोर जो होता है वहीं से चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, यानी कि पृथ्वी की जो चुंबकीय तरंगे निकलती है, आप लोग सुने होंगे कि पृथ्वी में चुंबकीय तरंगे निकलती है, यही इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यहीं से निकलता है। उसी तरह मेंटल है, नीचे वाले मेंटल को इनर मेंटल बोल देंगे और ऊपर वाले को आउटर। आसान है। उसी तरह क्रस्ट को नीचे वाले को इनर और ऊपर वाले को आउटर क्रस्ट। तो टोटल कितने भाग में डिवाइड कर दिए? 6 भाग में। मुख्यतः 3 होते हैं और भी डीप में पढ़ने के लिए इसको 6 भाग में डिवाइड कर दिए, सबको इनर और आउटर में डिवाइड कर दिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे बाहर जो है वह क्रस्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं, भूपरपट्टी। उसके बाद मेंटल है, सबसे ऊपर वाला अपर मेंटल और अंदर वाला लोअर मेंटल। उसके बाद कोर आता है, तो जो बाहर वाला कोर है उसको आउटर कोर और जो अंदर है सबसे भीतर वो है इनर कोर। और यही जो है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, आउटर कोर से क्या निकलता है? चुंबकीय तरंगे। और क्रस्ट किस पे तैर रहा है? तो अपर मेंटल पे। ठीक है, क्रस्ट किस पे तैर रहा है? अपर मेंटल पे। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल और सबसे बाहर क्रस्ट जिसपे हम लोग रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने इनर कोर, आउटर कोर, उसी तरह इनर मेंटल, आउटर मेंटल, इस सबको सेपरेट किया था। अब इन दोनों को जहां पे सेपरेट करेंगे वहां भी तो एक लाइन हम लोग खींचेंगे, कहीं ना कहीं जाकर के जो डिवाइड होता है उसको भी नाम दिया गया है। इसको भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। जैसे इनर मेंटल और देखिए, जैसे इनर कोर और आउटर कोर, इन दोनों को जहां पे ये लाइन सेपरेट करती है इसको हम लोग बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? लेहमैन असंबद्धता। उसी तरह लोअर मेंटल और आउटर मेंटल को भी एक लाइन अलग अलग करती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्टी असंबद्धता। ठीक है, उसी तरह क्रस्ट को भी दो भाग में डिवाइड किया गया, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है और उस टाइम पे इसमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक लाइन याद रखिए, मैगी करेला। क्या याद रखिएगा? मैगी करेला। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 लाइन थी जो क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रही थी और मेंटल और कोर को अलग कर रही थी। तो इन दोनों के बारे में सबसे पहले याद रखिए, ये तो याद होना ही चाहिए हर हाल में। तो इसके लिए वर्ड है मैगी। मै से क्या याद रहेगा? मोहो असंबद्धता। म से मोहो और ग से गुटेनबर्ग। ठीक है, म से मोहो और ग से गुटेनबर्ग। यानी अगर मैगी वर्ड आप याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा सीक्वेंस कि पहले म था यानी कि मोहो असंबद्धता, उसके बाद ग था यानी कि गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी।
ठीक। दूसरी बात है करेला। करेला से क्या याद रहेगा? क से कोनोराड, र से रेप्टी और ला से लेहमैन। ठीक है,